देखें फैक्टराइजेशन है एक्सरसाइज 5.4 की, और करना क्या है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसके अंदर आप लोग जानते हैं कि कौन से फार्मूलाज हम अप्लाई कर रहे हैं, दो। ठीक है, एक तो ये वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं ए क्यूब प्लस का बी क्यूब वाला, किसके इक्वल होता है ए प्लस का बी, और ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। और दूसरा जो हम इसके अंदर फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, जो कि इक्वल है ए माइनस का बी और ब्रैकेट का ए स्क्वायर प्लस का ए बी और बी स्क्वायर। क्लियर, दो चीजें। ठीक है, अब इसके अंदर टिपिकल क्वेश्चन ये वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, आप ए क्यूब और बी क्यूब की फॉर्म बनाओ, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इस एक्सरसाइज का, ये थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अगर आप इसे चेक करें तो फैक्टराइजेशन की हमारे पास जितनी भी केसेस हैं, या तो आप कॉमन लेते हैं या फार्मूला अप्लाई करते हैं, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमने अब तक जो पढ़ा, या रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। तो इसमें सारी केसेस अप्लाई नहीं हो रही, इसमें एक दूसरी ट्रिक यूज हो रही है, कुछ बच्चों ने सॉल्व नहीं भी किया हो। तो इसमें जो टेक्निक है, जो ट्रिक है इसके अंदर, वो क्या है, वो आप करेंगे कि ए क्यूब माइनस का ए स्क्वायर, अगर हम इसे 2 को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दें, क्या बनेगा, प्लस का 1 और प्लस का 1, ये तो बन गया इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, जरा इसकी रीअरेंज करें, ए क्यूब प्लस का ए माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का 1, तरतीब थोड़ी चेंज कर दी इसकी, 1 यहाँ पर आया, एक 1 यहाँ पर आ गया, ये टर्म एज इट और ये टर्म एज इट, एक प्लस 1 ये रहा, एक प्लस 1 ये रहा। नेक्स्ट क्या करें, देखें कि अगर आप इसे लिखते हैं ब्रैकेट, अगर आप इसकी लगा दें ए क्यूब प्लस का 1 के ऊपर अगर आप क्यूब लगा दें तो इस क्यूब लगाने से कोई फर्क वैल्यू के ऊपर नहीं पड़ता। ठीक है, सेम तरीके से अब आप इसे डायरेक्ट फार्मूले की फॉर्म नहीं बना सकते। रीजन क्या है कि एक टर्म यहाँ पर माइनस का एक प्लस का है, तो फिर आपको बाद में माइनस माइनस कॉमन लेनी पड़ेगी, इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग अभी से इसकी माइनस कॉमन ले लें। जब आप इसकी माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस, अंदर माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट में माइनस आ गई। बात क्लियर। सबसे पहले हमने क्या किया, रिपीट करते, दो को ब्रेक किया दो पार्ट्स के अंदर, प्लस 1 रीअरेंज किया, एक 1 को रखा क्यूब के साथ और एक 1 हमने रखा माइनस ए स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो रीअरेंज कर दिया, ब्रैकेट लगानी है दोनों के ऊपर ताकि फार्मूले की फॉर्म बन जाए। इसकी फार्मूले की हमने फॉर्म बनाई और यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जब तक आप इसकी ब्रैकेट की फॉर्म नहीं लेते, माइनस कॉमन नहीं लेते, फार्मूला लगाने में आपके लिए प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले ली। जब माइनस कॉमन ली तो माइनस कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर वाली सारी साइंस चेंज होंगे, चेंज हो गया। अब दो फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं इसके अंदर, कौन कौन से, एक तो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए क्यूब और प्लस बी क्यूब वाला, जो कि इक्वल होता है ए प्लस का बी और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इस पर कौन सा फार्मूला, अगर आप चाहें इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, ठीक है, अगर आप स्क्वायर लगाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर जिसे हम कहते हैं, और ये इक्वल होता है ए माइनस का बी और दूसरी ब्रैकेट में ए प्लस का बी। फार्मूला अप्लाई करें इसके ऊपर, क्या बनेगा, ए प्लस का बी और यहाँ पर आप ब्रैकेट बंद कर दें इसकी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली माइनस एज इट रखते हैं, पहले इसे सिंपलीफाई करें, a1 a1 1 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सेकंड टर्म, ये वाली माइनस आपकी एज इट रही। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाला तो फार्मूला अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा, बोलिए, a प्लस बी, एक बार आएगा a प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में a प्लस बी, यहाँ पर a की जगह a, b की जगह पर 1, तो रिजल्ट बनेगा a माइनस का 1 और a प्लस का 1। चलिए ये बन गई, आप फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा और इसकी ब्रैकेट्स अंदर वाली ब्रेक कर दिया हमने, a प्लस का 1 बनेगा और a स्क्वायर माइनस का a रहेगा, 1 का 1 रहेगा, माइनस a माइनस का 1 और ये बना a प्लस का 1। जी कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स, एक टर्म ये वाला, ठीक है, 2 टर्म्स हैं इसके अंदर, एक टर्म ये और एक टर्म ये। ठीक है, इसके अंदर आप चेक करें कि सेम ब्रैकेट कौन सी है, a प्लस 1 यहाँ पर भी है और a प्लस 1 यहाँ पर भी है, ये ब्रैकेट कॉमन आ रही है। एक्सरसाइज 5.1 के अंदर आप कॉमन लेना सीखा था। ठीक है, a प्लस 1 जब आप कॉमन लेंगे तो a प्लस 1 आप ले लें कॉमन,
बाकी रिजल्ट क्या बचेगा, एक ये वाली ब्रैकेट बचेगी, दूसरी ब्रैकेट बचेगी a माइनस 1 वाली ब्रैकेट बचेगी, ठीक है। तो ये हुआ a स्क्वायर माइनस का a प्लस का 1 और ये बना माइनस का a माइनस माइनस प्लस का 1, ये ब्रैकेट कॉमन चलेगी, ठीक है। रिजल्ट फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, a प्लस का 1 और a स्क्वायर माइनस a बोलिए माइनस का 2a और प्लस 1 और प्लस 1 प्लस का 2। अगर आप चेक करें कि इससे अगर ये फर्दर फैक्टराइज हो रही हो ये वाली ब्रैकेट तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन ये फैक्टराइज नहीं होगा, क्यों, ना तो इसमें कुछ कॉमन है, ना फार्मूला अप्लाई होगा और ना ही मिडिल टर्म इसका ब्रेक होगा। तो फाइनल इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है आपका ये वाला बनेगा। बात क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड देखिए, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर था आपका a माइनस 1 और a प्लस 1 लिखना है आप लोगों ने, नहीं, ठीक है। तो सेकंड चेक करें सॉल्यूशन। अच्छा, इसकी जाहिर सी बात है, सबसे पहले सारी केसेस अप्लाई करें कि कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, फार्मूला अप्लाई करें, ठीक है। 4 टर्म्स है यहाँ पर, 1 2 3 4 टर्म्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर रीअरेंज करें हम इसे, तो रीअरेंज करने से क्या होगा, सॉल्यूशन x क्यूब और क्यूब वाले टर्म्स एक तरफ कर दें और जो बाकी जो टर्म्स हैं उन्हें एक तरफ कर दें। ये बना माइनस का x और माइनस का 2y। इसकी फार्मूले की फॉर्म बनाएं जरा, ठीक है। ये बनेगा x क्यूब और प्लस का, अगर इसकी फार्मूले की फॉर्म बनाएं तो क्या बनेगा 2y क्यूब। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, माइनस कॉमन है, तो क्या बनेगा माइनस का x और प्लस का 2y, माइनस माइनस प्लस बन जाएगी ब्रैकेट में, ठीक है। इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं, सेम a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला, a प्लस b इक्वल होता है a प्लस b और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा a प्लस b यानी कि x प्लस का 2y, ठीक है, 2y बन गया। नेक्स्ट a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस का ab यानी x और 2y प्लस का b स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर। तो आप दोनों के ऊपर स्क्वायर हम लगा देते हैं, माइनस का x प्लस का 2y, ये आपका टर्म रहा एज, ठीक है। तो इक्वल x प्लस 2y आपका। अच्छा, अब कितने टर्म्स हो गए, एक टर्म ये वाला, एक टर्म ये, ठीक है। 2 टर्म्स इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या कॉमन निकल रहा है, ब्रैकेट कॉमन है, x प्लस 2y कॉमन है। जब आप x प्लस का 2y कॉमन लेंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा, यहाँ पर बनता है x स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस का यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्योंकि जो हम कॉमन लेते हैं वो अंदर वाले ऑल टर्म्स को डिवाइड करता है। तो इस ब्रैकेट की टेबल, इस ब्रैकेट पर हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम जाएंगे तो रिजल्ट 1 लिखेंगे, ठीक है। और अगर तरतीब चेंज करें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपका फाइनल रिजल्ट यही हुआ कि x प्लस का 2y स्मॉल ब्रैकेट लगा दें, ठीक है, राउंड ब्रैकेट हम जिससे कहते हैं x स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 1, ठीक। अब लिख लें क्वेश्चन सारे, लिख दो। और वो कौन सा है, a पावर 6 माइनस का 9a क्यूब और प्लस का 8। करना क्या है, इसका फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के लिए जितने केसेस हैं आपके पास, सारे केसेस आप इस पर अप्लाई करें, लेकिन एक केस के ऊपर अप्लाई हो रही है एक्सरसाइज 5.3 वाली, जिसमें क्या होता है मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म करने के, अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो सके, इसकी कंडीशन है छोटी सी, वो ये वाली कि आप चेक करें कि ये जो पावर्स हैं, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 6 है, पावर यहाँ पर 3 है, 6 3, यानी इन दोनों में डिफरेंस जो है 50-50 का डिफरेंस हो। लेट अगर यहाँ पर 2 है तो 2 का हाफ क्या होगा 1, यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर अगर 4 हो तो यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 6 तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 8 तो यहाँ पर 4। फिर पॉसिबल है कि आपका मिडिल टर्म ब्रेक हो जाए, फिर पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन, अगर हम इसका मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो मिडिल टर्म ब्रेक करने की कौन सा उसका मेथड था, ये था कि आप पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आया 8 फर्स्ट और लास्ट टर्म। अब आप, और ये भी हमने पढ़ा था कि अगर प्रोडक्ट आपकी पॉजिटिव हो तो दोनों टर्म्स जो बनेंगे आपके वो अकॉर्डिंग द साइन ऑफ मिडिल टर्म बनेंगे। अगर बीच में माइनस है
तो दोनों किसके होंगे, माइनस के होंगे। अब 8 के ऐसे दो फैक्टर्स मालूम करें कि जिनका रिजल्ट किसके इक्वल होना चाहिए, -9 के इक्वल होना चाहिए। तो 8 के फैक्टर्स अगर हम मालूम करें तो वो क्या होंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एक तो बन गया 8। दूसरा जाहिर सी बात है कि 8 का 1 तो फैक्टर होता है, 1 एवरी नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये आ गया 1 यहाँ पर। अगर दोनों माइनस के हो तो रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस का 9। इनका सम जो है -9 बनता है और इनकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस, 8 1 ज़ा 8। प्रोडक्ट जो है वो इसी प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए और जो सम है वो मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। तो जहां पर आपका 9a क्यूब है वहां पर आप क्या लिखेंगे, 8a क्यूब और माइनस का 1 क्यूब, 1 लिखे ना लिखे आप लिखिए। तो a पावर 6 माइनस का 8a क्यूब और माइनस का a क्यूब और प्लस का 8। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों में से यहाँ पर a पावर 6 है, यहाँ पर a क्यूब, ठीक है। तो दोनों में से जो छोटा पावर है आपका वही आप कॉमन, स्मॉल पावर जो भी होगा उसे आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से a कॉमन लेंगे, आप जानते हैं कि जो भी हम टर्म कॉमन लेते हैं वो ऑल टर्म्स को क्या करता है, डिवाइड। ये हमने a क्यूब लिया सिर्फ दोनों के अंदर से, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट इसके ऊपर क्या बचेगा, a के ऊपर 3 बचेगा। 6 में से अगर आप माइनस करें, 3 माइनस करें तो रिजल्ट, ठीक है ना, 3 बचेगा। -8 a क्यूब, जब a क्यूब को जब डिवाइड करेगा तो रिजल्ट क्या बचेगा आपके पास, 1, यानी 1 बचेगा। तो 8 × 1 रिजल्ट 8 आएगा माइनस, और यहाँ से कॉमन कुछ भी नहीं निकल रहा तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 1, ठीक है ना। तो 1 अगर आप यहाँ पर लिखें तो ये बनेगा 8 क्यूब माइनस प्लस माइनस 1 के टेबल 8 पर 8 टाइम्स ब्रैकेट आ गई सेम। जब ब्रैकेट सेम आ गई आपकी, कौन सी ब्रैकेट कॉमन है, ये वाली ब्रैकेट कॉमन है, इसे आप कॉमन ले लें। a क्यूब माइनस का 8 और यहाँ पर क्या बना, कौन कौन से टर्म्स बचेंगे, एक बचेगा a क्यूब, दूसरा बचेगा माइनस का 1, a क्यूब माइनस का 1, दोनों की क्यूब वाली फॉर्म लगाएं, ठीक है। क्यूब वाली जब हम फॉर्म बनाएंगे तो ये बनेगा a क्यूब और माइनस का 2 के ऊपर क्यूब जी। इसी तरीके से a क्यूब और इसके ऊपर अगर आप लिखें 1 तो 1 के ऊपर अगर आप क्यूब लिखते हैं तो क्यूब लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब दोनों पर जस्ट आपने फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो a क्यूब माइनस का b क्यूब जो कि इक्वल होता है a माइनस का b, यानी कि a माइनस का 2, दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी कि a के ऊपर स्क्वायर माइनस का ab यानी कि 2a प्लस का b स्क्वायर यानी कि 2 के ऊपर स्क्वायर जी। उसके बाद सेकंड a क्यूब माइनस b क्यूब, a की जगह पर a, b की जगह पर 1, गुड। a माइनस का 1 जी, a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर भी आएगा, ab प्लस का ab, सो यहाँ पर प्लस आना है, ab तो a × 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। b स्क्वायर b की जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। और फर्दर सिंपलीफाई तो हो नहीं सकता, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है। क्लियर, राइट डाउन।